महादेव समान जन उपस्थित के बीच में आकाशवाणी को वह देव समान सुना और ब्रह्मा ने आदेश दिया कि हम सभी तंत्र ये प्रसंग कला किसान जैसा कि अपने अपने सोच अपने अपने नियम अपने अपने धर्म अपने अपनी वाणी सबको अपना अपना ज्ञान इसको इसने जैसा कर्म किया है उससे प्रभु का प्रोग्राम करने का अवसर ईश्वर देता। तो जिसके बाद जितना ज्ञान है वो अपने ज्ञान का प्रसार इस लोक में कर रहा है, इसमें किसी बात का संदेह नहीं। क्योंकि वो सारे के सारे भगवान के नाम से ही जुड़े। जैसा चलिए हम पहले दिन जब मैया ने प्रश्न किया वो प्रश्न क्या था, भैया ने जो देखिए जो मुंह पर प्रसन्न सुख रस, प्रसन्न तो केवल सवाल प्रश्न, प्रश्न धना अन्न, अन्न क्या है जो, अन्न क्या है जो, मुंह पर के विषय में मैंने आपको बता दिया कि मुंह से ओम पा से परम शक्ति रा से राम मुंह पर प्रश्न हो गया, मुंह पर हो गया। यहाँ बचता क्या है, सुख रस। ये तो चलो ठीक है जो आपने बताया अभी तक तो बिल्कुल सत्य है बाबा, आपकी वाणी का तो जवाब नहीं, वो आपकी कथा का जवाब नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये सुख राशि क्यों, अरे देवी वह जाओ, वह जो बीज रूप है वही सुख राशि है। बाबा बोले हमको समझे नहीं प्रभु, हमको विस्तार से उस कथा को श्रवण कराइए जिससे मेरी समझ में आ जाए और मेरा ज्ञान मिट जाए। कहीं देवी जौ के आगे, जौ के आगे, उस बीज के आगे, पीछे नहीं, पीछे जाने का मतलब होता है कि आप पीछे जा रहे हैं, मतलब आगे जाइए। जौ के, जब जौ के आगे जाएंगे तो क्या आएगा, जो, पहले जो आता है तब जौ आता। जज्जा, जिज्जी, जुज्जू, जेजय, जौ जा। तो जौ जो है ये पहले जे आता है। क्या आता है, जे। तो चलिए थोड़ी देर हम इसी दूसरी कथा पे चलते हैं। जे पर है देवी, वो बीज रूप में अगर आपको जानना है, आपको सुनना है तो वह कौन है, जो। कौन है, जो। भैया जो है आज चौंक गई कि ये जो कौन है। तो बाबा बोले कि जो
जो जान ही मई हर देहु जनाई जानत तुम्हें अरे कायम कौन हो कायम जो जानना ही मैं देव चला उस जो को जानना जो कोई जानता है तो वो करें वो जो मैं के रूप में जना देता मैं मैंने आपसे बताया कि मैं माने गीता में भगवान कन्हैया ने कहा है तुम जो कुछ मैं तो जानत तुम्हें ही अरे जो कुछ नाम दाम की जो आप बीच रूप देखा बतावत आया बाबू तक जो जो बताओ या कम से कम लगा कुछ नामों बाकी सोचना नहीं कि ये नाम क्यों नहीं लेकिन नाम ये थोड़ी है जो कहन प्रभु नहीं ये नाम गंगा कथा सुना तो हम धन्य हुए भगवान भोलेनाथ बोले कि हे पार्वती सावधान होकर उस ज्योति को जानो उस भगवान को जानो और आगे बोले क्या बोले एक समय की बात है जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने अवतार लिया अपने चारों रूपों में तो वशिष्ठ जी को नाम दशरथ जी को नाम रखने के लिए स्वयं महाराज दशरथ बुलवाए और दशरथ महाराज आज जो वशिष्ठ गए तो इस जो का उन्होंने नाम दिया उन्होंने कहा इस जो का उन्होंने नाम दिया क्या क्या दिया है क्या दिया जी 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 चलो ठीक है दूर से बोले उन्होंने कहा काम मैंने नहीं ब्रह्मा जी के पुत्र 8वें हैं वशिष्ठ 10 मानस पुत्र है ब्रह्मा जी का उसमें हमारे एक योगत्री हैं वो भी है वशिष्ठ भी तो वो अपनी मुखार बिंदु से उन्होंने उनका नाम दिया क्या दिया कि जो शब्द बोले जो आनंद हर सिंधु सुख आप समझ सकते जो आनंद जो आनंद सुख राशि है देवी सुख का राशि भी वही है सकल लोक जो सारे लोक हो एक तिनके के समान तिनका आप समझ लीजिए यहाँ बाबा
वो हमें हमारे चौपाई दिमाग से निकल गई है। बसते वशिष्ठ ने नामकरण किया था कि जो आनंद सिंधु सुख करते त्रयो जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर तेर त्रैलोक सुपासी, जिसकी सीकर मानी तिनका होता, एक तिनके से जो वो तीनों लोगों को एक छांव में रखी, वो तिनका, जिस तिनका को, जिस तिनका की आड़ में, उसी तिनके की आड़ में जानकी जी जो है का नाम से कि दशकंदर जब उनको ले गया तो वो तिनका जो है का नाम से कि जानकी तिनके की आड़ से बोल रही थी रावण के सामने, तो रावण क्रोधित हो गया। उसने कहा, हे देवी, अब तक तुमने को पूछा है, तिनके की ओर देखती हो, तिनके की ओर देखती हो, तिनका ही लक्ष्य तुम्हारा क्यों उसे बीच में लाती हो? क्या तिनका मुझे समझ रखा, जो तिनका मुझे दिखाती, वो तिनका सीकर वाली तिनका, वो तीनों लोगों को एक क्षण में पैदा कर दे जगदम्बा। परमात्मा जिसके ऐसे उस परम पिता परमेश्वर का नाम राम है। देवशीष जी ने कहा कि वो जो है, जो देखिए ये जो शब्द जो है, वो जो शब्द करा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुख, सो आनंद धाम यश नामा, बहुत अच्छा प्रसंग है। जाकर नाम सुनत शुभ हो, ये महाराज दशरथ ने कहा, सो प्रभु आवा मोरी गृह सोई, उसी प्रभु को महान दशरथ जैसे परम चक्रवर्ती राजा जो इंद्र को भी सहायता करते, उन्होंने कहा वही परमात्मा तो जो है वशिष्ठ जी नाम कर राम दिया, राम राम राम, और विश्व भरण पोषण कर जो आकर नाम भरत, विश्व भरण हरि पोषण आकर नाम भरत आप समझ सकते हैं कि इस विश्व को पालने वाला, पोषने वाला, खिलाने वाला कौन है? वही भगवान। तब्बल विष्णु सकल जगत रहा, विष्णु भगवान भरत की रूप में उपस्थित है साथ में। ये बड़ी तीनों शक्तियों को जो है का नाम से लेते परमात्मा चले चार रूप में, याद रखिएगा। कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरी गृह आवा प्रभु सोई। महाराज दशरथ ने
जी ने नामकरण के समय में कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुख, वह प्रभु राम है। विश्व हरण पोषण कर जो ही ताकर नाम भरकर सो। उस संसार का अगर जो है, अगर कोई पालने वाला है देवी बीज रूप में, उस बीज की रक्षा करने वाला जो बीज रूप में राम जी है, तो उस बीज की रक्षा करने के लिए जो है भरत जी है। भरत जी के विषय में कहा गया है, बार बार भरत जी को याद किए परमात्मा। जंगलों में रहे, किसी को याद न करे, मगर भरत जी को रोज सुबह शाम उनका पूजन करते थे। तो आप समझ लीजिए भरत जी के विषय में। तीसरे में उन्होंने शत्रुघ्न जी को कहा, जाके सुमिरन हरते नाम शत्रुघ्न लक्ष्मण नाम धाम राम प्रिय। भगवान के सबसे प्यारे प्रिय जो है लक्ष्मण जी है, जिसपे शेष जी के ऊपर स्वयं विराजते हैं, वह शेषा होता। और इस तरह जो है ये देवी को हमारे प्रभु की गुरु ने रखा, वशिष्ठ जी ने रखा था, उनके कुल पुरोहित रखे थे और बताए थे उस समय की ये वही, ये उन्होंने प्रमाण दिया है परमात्मा। तो उसी काज से, उसी भगवान के काज से हनुमान जी सुरसा से आशीर्वाद लेकर लंका की ओर आगे बढ़े। उन्हीं की काज। और जब आगे बढ़े तो मैनाक एक पर्वत था जो समुद्र में रहता था, वो जो है वहां पर जो है उसने एक दर्जा दिली दिखाई, हो जाकर ऊपर उड़ के कहा, हनुमान जी थोड़ी देर विश्राम करिए, चलिए तब तक हम चलते रहेंगे आपकी जगह पर। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। तो इस लोक में हम राम काज करने आए हैं, यहाँ स्वयं का कोई काज नहीं। स्वयं का काज कब होता कि जब सदैव हम यहाँ विराजमान रहते। ये उनको जब छोड़ देना है तो ये मेरा नहीं हो सकता। पहली चीज हनुमान जी ने कहा कि आप राम काज के लिए आए, हम राम काज के लिए निकले। और उसके आगे निकले, जब उसके आगे निकले वो तो एक सिंहिसा नाम की एक राक्षसी उस समुद्र में रहती थी, और रावण उसकी ये ड्यूटी लगाया था कि कोई भी अगर आकाश मार्ग से मेरे लंका में प्रवेश करे तो उसका तू रक्षण कर ले। ऐसे आदेश के बीच में सारा गगन चरखाई, जितने भी जो है उस आदेश के अमानी ये घूम घूम कर जितने भी जो है का नाम से उस समुद्र से गुजरे, सबका जो है वो। तो हनुमान जी से भी वही छल किया उसने, और जब हनुमान जी से वही छल किया तो हनुमान जी तो बैठा, उन्होंने अपने क्रोध से उसको वहीं से भस्म कर दिया, जो सदैव सदैव के लिए वो रास्ता खुल गया। जब अब हनुमान जी भी यहाँ पहले नारी को मारे, जो भी है कन्हैया जी भी यही शुरुआत किए थे। वैसे तो बड़ी घटनाएं हनुमान जी बालेपन में कर गई, वो तो बात की बात। यहाँ जो है
उसको भस्म कर दिया, भस्म करके आगे बढ़े, जो आगे बढ़े तो लंका दिखाई और उस लंका के ऊपर चारों ओर घूम घूम कर उसके क्यों पूरी लंका उन्हीं की थी, उन्होंने ही वहां पर दिया था। कहेंगी कम से कम आज मैं पहली बार इसमें प्रवेश होने जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, कम से कम इसकी खूबसूरती देख ले कि विश्वकर्मा जी ने कैसे इसको रचा। और आज मैं सबसे पहले जरूर ये थी संपाति ने जरूर ये बताया है कि सो वाटिका है, वाटिका भी मैं यहीं से देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, सब कुछ परख रहा हूँ, मगर हम पहले उस जगह पर ध्यान करेंगे, देखेंगे कि हमारे रहने का कैसा साधन बनाया गया था, इसमें सारे सिस्टम कैसे है, कितनी सुंदर है, सब प्रकार से सोचकर जब गेट की तरफ गए तो एक राक्षसी उसकी और उसने रोक लिया हनुमान जी को। हनुमान जी को रोक लिया क्योंकि हनुमान जी उस वक्त उसके सामने उस रूप में नहीं जा सकते थे। उन्होंने मत्स्य का रूप बनाया, मत्स्य समान रूप धरी सुनी चले श्री नरे, वो मत्स्य का रूप बनाकर और जब सोचे कि प्रवेश हो जाए तो वो जान गए और उसने तत्काल उनको ललकारा, खबरदार तो तुम कहाँ से जा रहे, मान लिया कौन है तो मैं इसकी रक्षक हूँ, मेरी नजरों से कोई चोर इस लंका में प्रवेश नहीं कर सकता, ये हमारे महाराज दशानन का आदेश से उनके आदेश का पालन कर रही हूँ, तो क्या क्यों लाया है कौन? तो हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा मैं महावीर कहलाता हूँ, विदित है नाम मेरा, और तुझसे चुड़ैया हंता हूँ, यह भी है एक काम है, तोरे जैसे कदम मारता होते नभवानी सात्विक सुरसा को आया हूँ जीत बुद्धि बल से। सुरसा है तो नहीं, ये गौ देवी महिला सीएम का शिक्षा और उसका केवल बुद्धि से जीते। हनुमान जी कहे तो कहीं से जीत बुद्धि से ही होती है, कोई जरूरी नहीं ना गोली मारे से जीत हो, समझ? तो जो जीत बुद्धि की है वो अकाट्य है, वो सदैव यहाँ पर एक प्रमाण के रूप में उपस्थित होगी जहाँ पर बुद्धि की जीत हो। तो और नभवाली सात्विक शीर्षा को आया हूँ जीत बुद्धि बल से, और थलवाली शीशा को कर दिया नष्ट क्रोधानल से, कहने का एक चीज और से तो नहीं दिखा गई, वो क्रोध से केवल नाश करती नहीं कि वो तो गुस्सा हमारे जो सहेली में जो सदैव साथ विचरते थी, ये तो उसको है बता रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा नभवाली सात्विक शीर्षा को, नभवाली लंकिनी राक्षसी को अब मुष्टिका मार गिराऊंगा, जीतूंगा जब त्रिगुणी माया तो भक्ति मात तो हमारे देव अथोका मारने के बाद जब हवाओं को मार लिए तब हमका माता का भक्ति मिली, हमारे प्रतिज्ञा है, ये हमारा सोच है, ये उद्देश्य हमारा का जो है का भगवत है मार दे होने की धार फर्क कर दो हाथ को, हाँ तब से बोल बोली भरोस हनुमंता अब हरी कृपा मिलनी
हनुमान जी अब हमको भरोसा हो गया, उस जो है उस ब्रह्मदेव की वाणी पर भी भरोसा हो गया। जब इस रावण को वरदान दिया तो चलते समय मुझको इशारा किया कि एक बंदर आएगा, जब आपको मुष्टिका मारेगा तब तुम्हारा ये तन छुटेगा और तब ये लंका का नाश सत्य जानना, फिर इसमें किसी प्रकार का गलत ब्रह्म पर दिया था। ये हमको जानकारी थी। आज मैं धन्य हो गई और इस सदैव सदैव इस पापी से, क्योंकि वो राक्षसी बनाकर रखता था, वो थी वही जो फंस गिरे वो पहले से ड्यूटी लगवाए, पहले तो ड्यूटी लगवाए वो फंसी नहीं, तो पहली मुक्ति भगवान के यानी चीजें जानते रहे। तो हनुमान जी प्रवेश हुए, पूरे महल को एक एक कोना छान कर पूरा ढूंढ लिया। बहाना सिर्फ वही था, दिखने का बहाना था कि वो जानकी जी को खोज रहे हैं, जबकि सच में ये बात पहले ही बता रहे हैं कि वो तो ये अशोक वाटिका में मनन कर रही हैं। वो संपाति ने कहा मैं देख रहा हूँ यहाँ से, वो बैठ कर वियोग में मग्न हो रही, ये बात संपाति ने बता दिया था। हनुमान जी इस बात को सुने थे, जाने थे, तो वहां जाने का सिर्फ यही एक मकसद था। वहां से देखे घूमे का और नगरी में प्रस्थान किया। जो और नगरी में प्रस्थान किया तो एक जगह उनका अस्तित्व किया। वो कौन थी? वो विभीषण जी की कुटिया। तो अकस्मात उनके मुखारविंदों से सोचने लगे, मन से सोच, लंकिनी से चरनी करनी वासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। निशाचरों की नगरी में ये सज्जन कैसे? राधे श्याम रामायण कहता है असुरों के दल में यह धर्मात्मा तो हनुमान जी क्यों सोचने पे मजबूर हो गए कि ये सज्जन है, इसमें रहने वाला, क्योंकि उसको तो भी नजरों से उन्होंने देखा नहीं। हनुमान जी तो भी केवल सोच रहे थे यहाँ कहाँ सज्जन कर, इस निशाचरों की नगरी में सज्जन कैसे दिखाई दिया? सज्जन किस बात पे माने कि रामायुध अंकित गृह शोभावरणिन अनव तुलसिका वृंद तह देखी हरस कपिलाय श्यावर। जिस कुटिया में वो रहता था उस कुटिया में सिर्फ एक निशान था, वो भगवान का धनुष। उसमें कोई मूर्ति नहीं थी, जैसे आज शंकर जी बना दिए जाते हैं, ये बना दिए जाते हैं, वो बना दिए, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ प्रभु का धनुष। इसलिए वो जान गए कि ये किसी सज्जन का मकान हो सकता, इसमें कोई सज्जन रह सकता। इसलिए बोले यहाँ कहाँ सज्जन? मनमोह तरक करण कपिलागा अते ही समय मनमोह तरक करण कपिलागा अते ही समय विभीषण
तब विभीषण से गया, और जब गया तो बोल पड़ा कि राम राम तब सुमिरन लागा, उठते ही नाम राम राम। सोचे सज्जन की क्या पहचान है, उड़ते ही उसके मुख से कम 2 बार जरूर राम राम निकले, ये सज्जन की पहचान। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो सज्जन नहीं है, अगर करते हो तो ठीक है, न करते हो तो अपना लेना। क्योंकि जिस श्रेणी में जो पहुंचता है, ये अब आप दोनों जन की लास्ट श्रेणी का मतलब प्रथम भक्ति, इसमें हम कल बोलेंगे। वो प्रथम भक्ति क्या है? वो प्रथम भक्ति ये है कि जो है उसको पूर्ण रूप से समझे। क्योंकि एक जो है, पहली जो है, अगर आप 1 से बढ़ेंगे 99 तक जाएंगे, जब आप आगे क्रॉस करेंगे तो 100 आएगा, तो वहां भी 1 मिलेगा। इसको कहा जाता है एक पूर्ण। तो इस नवरात्र के बाद से आप 1 में जाएंगे, ये आपके कर्मों का फल है उच्च श्रेणी पे पहुंचने का। इसमें किसी का कोई योगदान नहीं, क्योंकि आपने बार-बार कहा कि उनको भी सद्बुद्धि हो, सद्बुद्धि हो। जब सद्बुद्धि परिपूर्ण हो गई तो मैंने कहा कि ये परीक्षा में पास हो गई, ये परीक्षा में पास हो गई। मैंने आपने बार-बार यही, जब कम से कम 20 बार ये शब्द आपके सामने आए हैं, वो शब्द में जब वो परिपूर्ण हो गए तो हमने कहा वो पास हो गए। हमने उनको ये कि मैंने आपको कहा फेल हो गया, इसलिए कहा अगर फेल, थोड़ा हम आपको समझाई देते स्वर व्यंजन के हिसाब से। फेल में एक मात्रा, अगर एक मात्रा निकाल ले तो का बनी फल, का बनी फल बनी। एक मात्रा उनमें से स्वर निकाल ले फेल में तो आप का बनी फल बनी। और जब वो का आगे लगाई देवे तो का बन जाई एक फल, एक फल की सद्बुद्धि मिले वो फल मिलेगा। मेरे कहने का ये मतलब है प्रेम का ये नहीं है, वो तो सर्वथा से पास है। कभी तो आपकी व्यक्ति को सुनवाइए, ये सोच लिया, चलिए आगे चलिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक सुबह इस डेयरी का कोई भी प्राणी उठे, याद कर लीजिए, या कहीं भी सो के उठो, कोई जरूरी नहीं है कि आप कहीं और सो, तो ये कुछ कम से कम 2 बार राम राम शुद्ध जरूर बोलो। मात्र राम राम बोलना, इसमें श्री लगाना है, कुछ करना। क्यों? राम राम तब सुमिरन लागा, ये महामंत्र परमात्मा का है, इसमें केवल विश्वास करने की जरूरत है। क्योंकि फिर विश्वास हो गया, अगर विश्वास की भक्ति नहीं हो तो हनुमान जी ने कहा कि अचरज है कागों के दल में यह हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों से भरे करीलों में ये चंदन मलया चंदन जैसा। ये कांटों के बीच में मलया की चंदन जैसा कैसा है, ये कैसा घर है, ये कैसे इसमें रहने वाले हैं। राम राम हो, हनुमान जी भी राम राम शब्द का उच्चारण किया। वो जो कोई अतिथि आया ब्राह्मण देश में, क्योंकि ब्राह्मण का शरीर वो ब्रह्म से जुड़ा होता है, या कोई जात विशेष से नहीं जुड़ी, और ब्रह्म रूप में सब कुछ है।
तो बातचीत हुई, हनुमान जी ने पूछा, जाना अपना परिचय दी। विभीषण ने कहा कि ये भगवान की कृपा है हनुमान जी, आपने हमें दर्शन दिया। संत विसुद्धि मिलई परते ही, अर्चितोई नाम कृपा करी। परमात्मा कह रहा है, ये भाई, ये भगवान की विशेष अनुग्रह, विशेष कृपा है कि आप हट कर आकर हमको अपने दर्शन किया। बोलते हुए तो विभीषण ने कहा कि हे हनुमान जी, जैसे 32 जिह्वा के अंदर, वो 32 दांत के अंदर जैसे एक जीभ रहती है, ठीक इसी तरह हमारा इसमें राम है। तो हम ये सब बात सुनकर एक भक्त के लिए तो हनुमान जी को थोड़ा तकलीफ तो हुआ। अरे कहेंगे, उन्होंने भगवान के विषय में जानकारी किया कि भगवान कैसे हैं, भगवान ऐसे हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी ने कहा, देखिए क्या वो विभीषण ने कहा, क्या हमारे ऊपर कभी कृपा करेंगे? मैंने आप उनकी कृपा में संदेह मत कर, अरे आप उनकी कृपा मेरे ऊपर तो देखो। एक तो मैं बंधक, विभीषण तुम तो नाम ले रहे हो, भक्ति कर रहे हो, सुबह शाम सब प्रकार से कर रहे हो, भगवान में हमेशा मनन कर रहे हो, मैं तो बंदर हूँ, इससे वंचित हूँ, मेरा काम कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल अभागा हूँ, निकृष्ट। यहाँ तक भगवान जी बोले कि कहूँ कमलमयी हर परम कुलीना, कभी चंचल सबही अभिदीना। सारे कर्म जितनी भक्ति भावना याद करता, सबसे हम विहीन ही, काम कहीं न पाओ, चाह कर भी न कहीं पाओ। ऐसा संसाधन कहेंगे हमारा बनरे का जा दिया। धम सखारेशु मोहु पर रघुवीर, अजान कृपा जन दीन सब, भले विलोचन दीप सियावर। अधीन होते हुए जब भगवान की कृपा के विषय में बोलता हूँ, कहता हूँ, सुनता हूँ, तो ये खुशी के मारे ये नेत्र छलक पड़ते। अरे हनुमान जी सोचने लगे, का पाठ किया और इतना सिस्टम मैंने भगवान के लिए एक क्षण नहीं, एक क्षण नजायज जाने मैंने नहीं दिया।
भगवान जी से कुलीन होते हुए उसी परमात्मा का दूत बन के आए हैं, ये हमें समझ में नहीं आ। तो हनुमान चरण पकड़ लिए गए, भैया हमने आपको भाई मान लिया है, और यदि आपने भी मुझको भाई मान लिए तो एक भाई से अपना दुख दर्द कहने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए, समझ। तो उस वक्त भगवान की कृपा से भगवान की कृपा से जैसा कि यहाँ जो है लगा दिए हैं, आवाज आ रही यहाँ से बार बार नाक डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए काट दिए बंद वो जो है राक्षस ही इसके भी सिर पर, ऐसा नहीं सब पापी है, भक्त के नाम पे कलंक है, सब जान लीजिएगा, सत्य बोलना, कलंक जानकर साथ में लेके जाए, क्योंकि कलंक हमें थोड़ी न लगेगा, मैं तो निष्पक्ष हाँ अपना गुरु दे सके तो ठीक है, नहीं दे पाए तो भागो, तो क्या मतलब। तो इसलिए चरण पकड़ लिए, भगवान जी बताइए इसका भेद बताइए, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर ये मेरे अंदर कोई ऐसी कमी है जो भगवान के हमने दर्शन कर पाए तो उस कमी को भी क्या करता। तो हनुमान जी ने कहा कि है विभीषण, है सत्य जहां भगवान वहीं, है सत्य जहां भगवान वहीं, है धर्म जहां भगवान वहीं, जब दया पात्र होता है मिलते हैं दया लाओ। मैं तो प्रभु के पास नहीं गया, इतने के बाद मैं प्रभु के पास नहीं गया, प्रभु तो हमारे पास चलकर आए हैं, जिस जगह चल के आए हैं तो सबसे पहले मुझसे भेजो, पैदल करेंगे डर के मारे सुखरू भेजे गए, वो तो चल के आए, हम उनके बड़े नहीं गए। तो उन्होंने कहा है सत्य जहां भगवान वहीं है, धर्म जहां भगवान वहीं, जब दया पात्र होता है मिलते हैं दया। मुझको ही देखो वानर हूं, उपचार ध्यान जानता नहीं, चरणों के सेवा के सिवाय दूसरा ज्ञान जानता। क्या किया? चरणों की सेवा। चरण में कौन है? जब ये शरीर 3 भाग में बटा है, 3 सृष्टि है, तो उस सृष्टि के चरण में भगवान विष्णु रूप में स्थित है। आप पता कर लीजिए, वेद में नेत्र करो वर्णन। अगर किसी महापुरुष किसी को भी सीताराम बोलो सही है, कोई दिक्कत नहीं, मगर ये आपके हृदय के मन के अंदर होनी चाहिए कि आपके चरणों में प्रेम, आपके चरणों में प्रेम। ये बात सामने वाला न जान पाए और न किसी से बताना, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि आप सबको जो है का नाम से कि पहली श्रेणी में, इसलिए हम बता रहे, क्योंकि कल नवमी है, भगवान का जन्म कल कराएंगे, चाहे 10 मिनट हो, चाहे 15 मिनट, चाहे आधे घंटे, कल नवमी है, और उनको जो है जन्म करा के तभी तो हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। कल की बात है, आप ही तो उस समय में हनुमान जी विभीषण को समझा, ये है सत्य जहां भगवान वहीं है, धर्म जहां भगवान वहीं, जब दया पात्र होता है जब मिलते हैं दया। मुझको ही देखो वानर हूं, उपचार ध्यान जानता नहीं, चरणों की सेवा के सिवाय दूसरा ज्ञान जानता। फिर भी वे मुझे देखते हैं तो हृदय कमल खिल जाता है, संपूर्ण कृपा दे दी मुझको, ऐसा अनुभव में आता। इसमें आता है अनुभव। अनुभव के विषय में बाबा भोलेनाथ ने मैया को ज्ञान कराया,
क्या कराया? क्यों मां कहूं मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। यदि सारी इस संसार की जितनी भी बातें हैं अगर आप अनुभव में तक रखेंगे तो इस शरीर में न कभी क्रोध आएगा, न इस शरीर में कभी घमंड आएगा, न इस शरीर में मोह आएगा। आएगा तो आएगा केवल कुबेर का खजाना आएगा। क्या आएगा? कुबेर का। ये सब चीजें जब नहीं पाएंगी, इसको आप अगर अनुभव तो अनुभव किए तो ये शरीर तो स्वयं ब्रह्म स्वरूप होगी, मगर वो अनुभव तक होना चाहिए। इसी को बाबा ने कहा हुआ गाँव में अनुभव होना सबका है। हनुमान जी ने कहा फिर भी वे मुझे देखते हैं तो हृदय कमल खिल जाता है और संपूर्ण कृपा दे दी मुझको। भगवान की कृपा ऑटोमेटिक आ जाती है जहाँ पर अनुभव में ये सब चीज है। तो एक बात आपसे बताई विभीषण का।